ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता गा विवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गुणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य भगवान गुरुवार 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ मुनि भगवंतों की। ममत्व के प्रति राग न रखना ही सामायिक है, ऐसा चल रहा था। किसके प्रति ममत्व नहीं रखना? श्रावक कहेगा अगर ममत्व नहीं रखेंगे तो संसार कैसे चलेगा। ममत्व तो रखो, लेकिन इतना ममत्व रखो जितने कि अपना भी कल्याण हो जाए और स्वयं का भी कल्याण हो जाए, पर का भी कल्याण हो जाए। ऐसा ममत्व ना रखो कि स्वयं का भी अकल्याण हो जाए और पर का भी अकल्याण हो जाए। क्या किया था? वही तो किया था। कमठ के जीव मरुभूति यानी पारसनाथ, और कमठ का पारसनाथ तो अपने भाई का कल्याण करने के लिए निकले थे। मेरा भाई है, मेरा भाई, मैं उसको कैसे वन में रहने दूं। मैं कम से कम उसके घोर घोर तप कर रहा है, और घोर घोर तप करने के बाद भी वह अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा। एक बार मेरा भाई बैरागी हो करके और इतना उग्र तप कर रहा है कि शिला को लिए खड़ा है, हिल नहीं रहा। मैं एक बार उसके दर्शन कर लूं, इतना ही तो सोचा था। वह ममत्व के प्रति चल रही है, राग चल रहा है। वह ऐसा करके और जाता है कहाँ पर? उस भाई के दर्शन करने के लिए राजा ने बहुत मना किया, राजा ने बहुत मना किया। अरे वह तो दुराचारी है, उसको उसके दर्शन से लाभ होने वाला नहीं है। वह तो तुम्हारा अहित कर देगा। लेकिन उस पार्श्वनाथ के जीव में क्या सोच रखा था? मेरा भाई तो बैर छोड़ चुका होगा। लेकिन वह मन में तो ठान के बैठा था, पकड़ के बैठा था कि कब एक बार मिल जाए और मैं इस देह से ही छुटकारा दिला दूं। देह से तो तू छुटा सकता है। वही भाई जब अपने भाई के पास पहुंचा, कमठ के जीव के पास पहुंचा, तो वही भाई क्या करता है? विनय करता है, अनुनय करता है। अनुनय विनय करने के बाद जब चरणों में झुकता है तो वही जीव कमठ का उसके ऊपर शिला दे मारता है, शिला पटक देता है। शिला पटकने से उस जीव के शरीर से तो चला जाता है वह जीव, लेकिन उसको आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है तो वह मर करके हाथी बनता है। उसने स्वयं का कल्याण
पढ़ के कल्याण में स्वयं का कल्याण ही खो दिया। ऐसे ही कहते हैं रिंकू भैया ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर कि स्वयं का कल्याण तो करो, पर का कल्याण तो करो, लेकिन उतना करो जितने में स्व का कल्याण नहीं हो पाए। वह जीव अब स्वयं के कल्याण तो कर रहा था, लेकिन पर के कल्याण के चक्कर में, राग में, वह ममत्व में है अपना कल्याण कर बैठा। वह जीव त्रियंचे गति में हाथी बन गया। वह तो पुण्य का नियोग था, पुण्य के योग से गया था, तो वह बच्चा बना, हाथी बना, लेकिन कहाँ पर बना? शिखर जी के जंगलों में बना। वह भी शिखर जी के जंगलों में जा कर के बना। जब उसको बोध हो गया, एक मुनिराज के दर्शन हो गए, तब वह सोचता है, उसका पूर्व भव याद आ जाता है। वह सोचता है क्या कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी उसने 10 भव तक उस कमठ के जीव से कभी बदला लेने की नहीं सोची। ऐसी अगर आप में सामर्थ्यता हो, ऐसी अगर आप में शक्ति हो, तब तो आप दूसरे का कल्याण करने का, दूसरे का हित करने की सोचना, अन्यथा तो स्वयं की ही सोचते रहना। स्वयं की सोच लोगे स्व समय में तो स्वयं का कल्याण हो जाएगा। अगर स्वयं की स्व समय में नहीं सोच पाए, समय से बात याद आई सचिन भैया, समय से बात याद आई। एक व्यक्ति समय पर उस दिन बोला था कि मैं समय हूँ, तो वह व्यक्ति बोला, प्रश्न आया था उसका, महाराज जी वो समय कौन सा है, क्या अलग से है? 24 घंटे से अलग का समय है? अरे बंधु, वह समय 24 घंटे से 25 घंटे होते नहीं हैं। वह समझने में थोड़ी सी भूल हो गई, बस वही रायते वाली कहानी यहाँ पर भी अटक गई। शुरू में भी बोला था प्रवचन सुनना, पूरा सुनना, अगर आधे सुन लोगे तो वही रायते वाली कहानी आकर के खड़ी हो जाएगी। क्या हुआ, जब बिनौली के टाइम थे, उसके पहले हम लोग प्रवचनों के लिए गए, सबको प्रवचन के लिए दिया जाता है। उस समय एक प्रवचन दे दिया कि संसार में आए हो, तुमने रायता फैला लिया। इस विषय में बताया भी था कि संसार में आए हो, तुमने रायता फैला लिया, थोड़ा सा रायता फैला, उसके चक्कर में, थोड़ा उठाने के चक्कर में होगा जो और फैल गया। ऐसे ही इस मोह के परिणाम को, यह ममता के परिणाम में हम अटक गए। अटकते अटकते क्या हुआ, अब माँ के लिए थोड़े से क्या करें, सुख मिल जाए, इसलिए शादी कर लेता हूँ। ऐसे ही रायता फैला लिया, फैलाते तो उससे बोला रायता नहीं फैलाना चाहिए, तो वह कहता रायता ही छोड़ दिया। वह आता कहता है, महाराज जी रायता छोड़ दिया, भैया जी हमने रायता छोड़ दिया। हैं? हमने रायता छोड़ने, आपने तो बोला था। अरे हमने बोला रायता का, हमने, अरे हमारे समझ में आया, हमने रायता वह खाने वाला रायता फैलाने का नहीं बोला था, जो संसार में तुमने जो भोग रूपी रायता फैला के रखा है, उस रायते की हमने चर्चा की थी। ये बंधु, ऐसे ही यहाँ पर घंटे तो 24 ही हुआ करते हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे भी नहीं हुआ करते। लेकिन समय, जो समय है, जो स्वयं में लीन हो, स्वयं की ओर प्रशस्त हो, परिणाम हो, उन परिणामों को जो स्वयं में संभाले, वह स्व समय है, वह स्व समय है। हम कितनी बार अपने बालों को संभालते हैं, अभी भी रिंकू भैया, सचिन भैया अभी भी संभाल के आए हो, अभी भी संभाल के आए हो, लेकिन अभी जा कर के फिर अगर टोपी निकालोगे तो फिर भी संभालोगे, फिर भी संभालोगे, कबीराज जी, और फिर हंस कर कहोगे वाह क्या स्मार्ट लग रहा हूँ, क्या सुंदर लग रहा हूँ कबीराज जी। माताओं, ऐसे ही हमने कितनी बार इस साड़ी को संभाला, कितनी बार हमने इस साड़ी को संभाला, लेकिन हम
स्वयं परिणाम को नहीं संभाल पाए, स्वयं को ही नहीं संभाल पाए, और स्वयं परिणाम को हम संभाल लेते तो फिर हमारा कल्याण निश्चित हो जाता। एक बार हम स्वयं के परिणाम संभाल लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। जितनी बार हमने बालों को संभाला, जितनी बार हमने चेहरे से आईने में देखा और संभाला, जितनी बार हमने कपड़े को संभाला, जितनी बार हमने साड़ी को संभाला, उतनी बार हम अगर यह मान लें, यह विचार कर लें, जब संभाल रहे हैं कपड़े को, अपने बालों को, उसी समय अगर हम यह मान लें, समझ लें, सुन लें, अरे यह साड़ी संभाल रहा हूँ, वैसे ही मेरे परिणाम संभल जाएं, तो वह 100 समय हो गया। उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस समय की बात की है, कोई घंटा मिनट घड़ी वाले समय की बात नहीं की। कौन कहेगा कि तुम 100 समय में हो, वह तो दिखने में तो लगेगा कि तुम माला करने बैठ गए, यानी 100 समय में हो, लेकिन परिणाम डाकू खड़ग सिंह को बाबा भारती ने लगाम दे दी। आपने भी सुना होगा कहानी, आपने भी सुनी होगी। बचपन में पहले हिंदी के पाठ में एक साहित्य वाचन हुआ करती थी, उसमें कहानियाँ दिया करती थी, बहुत अच्छी कहानियाँ दिया करती थी, वह शिक्षाप्रद हुआ करती। आजकल तो शासन ने वो सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ हटा दी। यह सबसे बड़ा दोष है। अपना शासन तो पैसे के चक्कर में लगा है, पैसे कमाने के भीड़ में लगा हुआ है, वह शिक्षा क्या दे रहा है। वह तो कहानियां जो शिक्षा पर थी, उसने साहित्य वाचन जैसी कहानियां ही हटा दी। डाकू खड़ग सिंह जब आया था लेने तो जबरदस्ती नहीं दी, स्वेच्छा से उसने क्या किया, बाबा भारती ने घोड़े की लगाम उसके हाथों में सौंप दी और डाकू के हाथ में वह पहुंच गई लगाम। देखने वाले तो क्या कहेंगे, यह तो बाबा भारती का घोड़ा नहीं, अब तो डाकू खड़ग सिंह का ही घोड़ा है, डाकू खड़ग सिंह का ही घोड़ा है। कोई नहीं कहेगा कि यह तो बाबा भारती का घोड़ा है, सब यही कहेंगे। ऐसे ही हमने भी अपनी लगाम, अपनी भोगों की लगाम, भोगों में मन की लगाम भोगों में सौंप दी है। ए भोग तू भोग ले मन तू भोग ले। कितने भोग रहा है, जब तक तू भोगता रहेगा तब तक तेरे को वह लगाम प्राप्त होने वाली नहीं है। घोड़ा उसी का कहाएगा, मन भी उन्हीं विषय वासनाओं का कहाएगा। तब तक तू उन परिणामों को अपने में नहीं निहारेगा, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। देखने वाले तो कहेंगे माला फेरत जुग गया न मन का फेर, कड़ का मन का डार के मन का फेर। देखने वाले तो कहेंगे माला फेर रहा है, कितनी माला फेर लेता है, दिन भर में 25 फेर लेता है, 50 फेर लेता है, लेकिन माला फेरते फेरते हमें अनादि काल निकल गए, लेकिन हम अपने समय में ही नहीं जा पाए, समय में नहीं जा पाए, स्वयं आत्मा की ओर ही नहीं देख पाए। जिस दिन हम स्वयं आत्मा में लीन हो जाएंगे, स्वयं की ओर हो जाएंगे, उस दिन निश्चित मानना कि हमारा कल्याण भी निश्चित हो गया। पूजा करने जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, लेकिन हम स्वयं में तो कभी देखते ही नहीं हैं। हमने द्रव्य उठाई और स्वाहा कर दिया, आजू बाजू कौन देख रहा है, मेरे पूजा द्रव्य चढ़ाने के लिए कौन कितना अच्छा सुंदर तरीका से मेरे को देख रहा है। अरे उसने मेरे को देख लिया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। तेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, यह पर समय में चला गया। तू पर समय यानी दूसरे के समय में चला गया। पूजा तो तेरी लग कर रहा है, तू शरीर से तो पूजा कर रहा है, लेकिन मन से तू पर समय में है। तू जब तक पर समय को देखेगा तब तक तेरा स्वयं समय नहीं आने वाला। परिणामों को संभालना पड़ेगा। यहाँ पर परिणामों को ही दशा चल रही है। परिणाम जब तक नहीं आपके संभलेंगे तब तक आगे कुछ भी होने वाला नहीं है।
समता रखना होगी। पंखा चल गया, सामायिक चल रही है, जरा सी लाइट चली गई, ममत्व भाव चल रहा है, पंखे में राग में बैठे हैं, यह भवन मेरा है। मुनिराज क्या सोचते हैं, बिहार चल रहा है, भवन मिल गया, सुबह अच्छा भवन मिल गया, दोपहर में सड़ी टूटी झोपड़ी मिल गई, तो दोपहर को विश्राम कर लिया। ना मेरा भवन था, ना मेरी झोपड़ी था, मैं तो मात्र 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया, रुक गया और चला। ना मेरा भवन है, तटस्थ भाव है, जिसका तटस्थ भाव है वह सो समय में है, वही सो समय में है। सो समय कोई अलग से नहीं बनाया जाता बंधु, अलग से घंटा नहीं बनाया जाता, न मिनट बनाए जाते। समय तो 24 ही घंटे होते हैं, उसमें भी 12 घंटे दिन के हुआ करते हैं, 12 घंटे रात के हुआ करते हैं। उसमें भी भेद है, उसमें भी भेद है। लेकिन हमने तो 24 घंटे में से 1 घंटे भी भेद नहीं निकाला, भेद किया ही नहीं है। हम तो 24 घंटे जब समय मिला, जितना समय मिला, जहाँ भी समय मिला, भोगों में पर समय की ओर देखा। मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा। प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ भी राग छुपा होता है, वहाँ भी राग कर बैठते हैं। अगर प्रभु के दर्शन को करने के लिए आओ तो ऐसा मांगो, भिखारी बन के तो आओ प्रभु के दर्शन के लिए। भिखारी बन के आना, कभी अहंकार मत करके आना, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, पैसे वाला हूँ। अरे तुम हो गए पैसे वाले, तुम तो आज इतने से भी नहीं हो। अगर देखा जाए तो उनके जो मंत्री प्यादे हुआ करते थे, उनके आगे तो तुम एक किनका भी बराबर नहीं है। प्रभु के दरबार में आओ तो ऐसा मांगो, ऐसा मांगो, भिखारी से दाता से वो मांगो, वो भिखारी बन के आओ कि दाता, हे दाता, जिस प्रकार तूने 3 लोक की संपदा प्राप्त की है, वही 3 लोक की संपदा मेरे को भी प्राप्त हो जाए। ऐसे भिखारी बन के आओ। अरे दुनिया के राग को लेकर के पहुंच जाते हो। हम भी मांगा करते थे, जीवन में हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मांगते जरूर थे। जीवन में हमने कभी, जब भी प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे, कभी कुछ मांगते नहीं थे कि ये हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, ये काम और वह काम। तो प्रभु के दर्शन से स्वतः ही बन जाया करते थे। मात्र जहाँ भी जाते थे, चाहे गिरनार जी गए हो, चाहे अष्टापद गए हो, चाहे शिखर जी गए हो, चाहे नैनागिर गए हो, कहीं भी गए हो, चाहे कुंडलपुर गए हो, सब हमेशा सिर्फ प्रभु के दरबार में हो, चाहे स्वयं के गांव के मंदिर ही गए हो, सिर्फ एक ही चीज़ मांगा करते थे, एक ही चीज़ मांगा करते थे। बहुत साल से सपना था हमारा, बचपन का सपना था। जब 8th 9th में पढ़ते थे, उस समय हमने 7th में किए थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी के दर्शन, और दर्शन करके ऐसे भाव हुए थे, जिस प्रकार की यह नग्न मुद्रा है, वह नग्न मुद्रा एक दिन मेरे को भी प्राप्त हो जाए। 88 यानी 88-89 में। और जब 89 से लेकर के कहीं भी गए, सिर्फ एक ही भावना रहती थी कि भगवान वह, क्योंकि यह तो मालूम चल गया था कि अगर इस संसार से हमेशा के लिए छूटना है, सिद्धत्व को प्राप्त होना है, तो मात्र नगन मुद्रा ही प्राप्त होगी। ऐसा स्व समय जब आप चिंतन करोगे, तब आपका स्व समय आएगा। और यही चिंतन, यही मांगते थे, हमेशा सिर्फ भिखारी बनकर जाते थे। हम तो जब भी गए भगवान के दरबार में, प्रभु के दरबार में, भिखारी ही बन के गए हैं। और भिखारी में भीख मांगते थे, और भीख में मांगते थे प्रभु यह नग्न मुद्रा मिल जाए। और नग्न मुद्रा भी मिल कर के, मात्र भेष की नग्नता ना मिले, भेष की नग्नता ना मिले, ऐसी नग्नता मिल जाए कि ऐसी नग्नता मिल जाए। और ऐसी नग्नता मिल कर के एक दिन जिस सिद्ध शिला पर आप विराजमान हो, वही सिद्ध शिला पर
मैं भी विराजमान हो जाऊं। ऐसा करते करते तब जा कर के स्व समय में जब लीन हुआ, वही स्व समय हुआ करता है। आगे फिर और अपन स्व समय की चर्चा करेंगे। समय आपका बहुत हो गया। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।